अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, अगर आप भी सिंधी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। और जो मैं आपको बातें बताऊंगा उस पे अगर आप एक्ट करते हैं या उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपके नंबर्स अच्छे आएंगे और आप अच्छे नंबर्स से अपनी टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो होते हैं सिंध यूनिवर्सिटी के, जो रिपीटेड हैं, जो ईच ईयर आते हैं और इंशाल्लाह इस ईयर भी आएंगे, वो कौन से हैं। तो बेटा देखिए, मैं आपको एक आउटलाइन दूंगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसके नोट्स कहाँ से ले सकते हैं या कौन से नोट्स बेटर हैं इसके लिए। तो देखें, जो आपका इंटर टेस्ट होता है उसमें जीएस, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, ये आते हैं सब्जेक्ट्स। तो इनकी जो आउटलाइन है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, इवन मैथमेटिक्स की भी और इंग्लिश की भी। तो इंग्लिश की हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखें, फर्स्ट में है जीके, जीएस। जीके और जीएस में यानी कि जनरल साइंस और जीके का जो पार्ट होता है इंटर टेस्ट का, उसमें सबसे पहले और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंध से रिलेटेड आते हैं। यानी कि सिंध का एरिया क्या है, सिंध का सीएम कौन है, ठीक है। इसके अलावा सिंध से जितने भी सिंध की जो फेमस सिटीज़ है, मैंगोस के हवाले से कौन सी सिंध की सिटी फेमस है, और यानी कि सिंध से ले जितने भी हैं क्वेश्चंस, सिंध का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है, ठीक है। और इसके अलावा मैंगोज़ के हवाले से सिंध का कौन सा फेमस सिटी है, मीरपुर है, और सबसे बड़ा बैराज सखर है। इसके अलावा बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नोट्स में आपको बताऊंगा, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा माउंटेन्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि K2 की हाइट क्या है, K2 का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, कौन सी रेंज में है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की क्या हाइट है, इसका दूसरा नाम क्या है। इस हवाले से क्वेश्चंस आते हैं माउंटेन के। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इंटर टेस्ट में जीके और जीएस के पार्ट में, वो रिवर्स के हवाले से आते हैं। यानी कि सिंध में कितनी रिवर्स हैं या पाकिस्तान की कितनी रिवर्स हैं, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, पॉल्यूटेड यानी कि सबसे जो गंदी रिवर है वो कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, रिवर इंडस कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, और इसकी लेंथ क्या है, ये क्वेश्चन सब के आते हैं। इसके अलावा वाटरमेंट्स के जीएस में, वाटरमेंट्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जीएस के, वो वाटरमेंट्स के आते हैं। विटामिन सी का गुड सोर्स कौन सा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। इस तरह जितने भी विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की जो डिजीज़ होती हैं वो, और ये क्वेश्चन आपके आते हैं विटामिन्स के हवाले से। उसके बाद यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि जनरल साइंस में होते हैं। आप ये फिज़िक्स का पार्ट है, देखें, यूनिट्स के हवाले से ये क्वेश्चन आते हैं कि एनर्जी का कौन सा यूनिट है, या बाकी भी हैं, फ्रीक्वेंसी का हो गया, और बहुत सारे दूसरे भी यूनिट्स हैं जो कि यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज। उसके बाद कैपिटल्स, करेंसीज, ये तो ईच ईयर आते हैं। एक कैपिटल का एक करेंसी का क्वेश्चन आता है, जैसे कि कनाडा का कैपिटल कौन सा है, ठीक है, ओटावा है, और करेंसी क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सार्क कब बनी थी, जैसे कि सार्क के हवाले से कब बनी थी, कितने मेंबर्स हैं सार्क का, जब बनी थी तब कितने मेंबर्स थे। देखें, सार्क जब बनी थी तब 7 मेंबर्स थे, अभी सार्क के 8 मेंबर्स हैं। और कब बनी थी, 1985 में, ठीक है। सार्क के मेंबर्स आप किस तरह याद कर सकते हैं, एमबीबीएस पेन, यानी कि ये ट्रिक है, हम ट्रिक के थ्रू आपको स्टडी करवाएंगे। स्टडी से याद है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं सिंध यूनिवर्सिटी के, जिसमें हम आपको जीके, जीएस और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आईक्यू कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, इसके साथ साथ नोट्स भी देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट्स से याद आया, ओके मैं ये पहले बता दूं। उसके बाद जीएस की जो आउटलाइन है उसमें पाकिस्तानी स्टडीज़ बुक के राइटर, जैसे कि डॉक्टर रोविस्ट किसका बुक है, यानी कि किसने लिखा है, या किसकी बायोग्राफी है, ठीक है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लाइन ऑन द फायर किसका है, लाइन ऑफ द फायर, लाइन इन द फायर है परवेज़ मुशर्रफ एंड डॉक्टर बाय बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो की ऑटोग्राफी है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं इस्लामिक स्टडीज़ से,
कोविड-19 बहुत ही हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके हवाले से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 फर्स्ट केस कब हुआ, पाकिस्तान में फर्स्ट केस कब हुआ, पाकिस्तान में फर्स्ट कोविड-19 की वजह से डेथ कब हुई, इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे पहले लॉकडाउन कब लगा, कितने डेज़ का लगा, ये क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नोट्स की बात कर रहे थे तो मैं आपको नोट्स बता दूं। तो गाइस देखें, अगर आपको ये नोट्स यानी कि आर के लर्निंग मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, आपको पॉइंट टू पॉइंट हर सब्जेक्ट के पॉइंट टू पॉइंट यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, जो ईच ईयर आते हैं, वही नोट्स हम देंगे। यहाँ पर देखिए हमने कंट्रीज़ कैपिटल्स, आर के लर्निंग के बुक्स, प्रीपोजिशन, इस्लामियत के बुक्स, जीएस के बुक्स, जीएस के नोट्स, इसके अलावा जनरल नॉलेज, इसके डेली बेसिस पे आपको हम ये सेंड करेंगे नोट्स। इसके अलावा आपको ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा और व्हाट्सअप की लिंक भी मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। लेकिन ये बहुत ही अफोर्डेबल यानी कि बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप कांटेक्ट करके आर के लर्निंग का नाम लेंगे, आपको और भी डिस्काउंट हम करेंगे। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। उसके अलावा आईक्यू के जो क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आएंगे और वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आएंगे। ऑड मैन आउट आएगा। ऑड मैन आउट ये होता है कि कोई चीज़ यानी कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसमें जो डिफरेंस होता है ऑप्शन, वो आपने पॉइंट आउट करना होता है। उसके बाद बेसिक आईक्यू के क्वेश्चंस आएंगे। लेट सपोज मैं आपको एक देता हूँ, ठीक है। आलिया हैड 30 बुक्स, ऑल बट 5 ही गिव हर सिस्टर, हाउ मेनी बुक्स आलिया हैड लेफ्ट। यानी कि आलिया के पास, देखिए जिस तरह मैंने बताया इस तरह स्टूडेंट बताते हैं क्वेश्चन के 25 ऑप्शन, यानी कि आंसर इसका 25 होगा, लेकिन इस तरह नहीं है। अगेन सुने, आलिया हैड 30 बुक्स, ऑल बट 5 शी गेव हर सिस्टर, हाउ मेनी बुक्स लेफ्ट विद हर। तो देखिए ऑल बट का मतलब होता है सिवाय। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन ये होती है कि आलिया के पास 30 बुक्स थी, सिवाय 5 के इन्होंने अपनी सिस्टर को दिए। बाकी आलिया के पास कितनी होंगी? एग्जैक्टली सिवाय 5, यानी कि 5 ही होगी इसकी ना, बाकी तो इन्होंने अपनी सिस्टर को दे दिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आईक्यू में होते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाएंगे, या आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में यही क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में कुछ यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और ईच ईयर आते हैं, यही आते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं आती। प्रॉफिट के क्वेश्चंस, लॉस के क्वेश्चंस, रेशियो है, परसेंटेज है, सेट है, स्क्वायर रूट से अर्थमेटिक्स है, यही आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है इसमें? ये होता है कि प्रॉफिट लॉस इसके साथ आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके बाद परसेंटेज भी ऐड कर देते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट भी आ जाता है, लॉस भी आ जाता है, रेशियो भी आ जाता है और परसेंटेज, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और परसेंटेज की मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, वैसे तो परसेंटेज निकालना बहुत ही ईजी, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि 40% ऑफ 40 का 80% क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पर हम करते हैं 1 मिनट, ठीक है। 80% 80 का 40% क्या होगा, सिंपल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 50 का 90% क्या होगा, ठीक है। 30 का 20% क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, आप बहुत ही यानी कि फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, कलर कैसे चेंज करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो देखें, आप 0 को 0 से काट दो, ठीक है। 5 को और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आएगा 45। तो देखें 50 का 90% 45 होता है, ठीक है। इस तरह 80 का 40% क्या होगा, 0 को 0 से काट दो, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 32, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यानी कि 80 का 40% 32 होता है। इस तरह 0 को 0 से काट दो, यानी कि 30 का 20% होगा 6,
यानी कि ओरल आप कर सकते हैं, कोई कॉपी नहीं यूज़ करनी, आप माइंड से कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ 70 का 70% क्या होगा 49, सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि और थोड़े एडवांस लेवल के भी आते हैं। बाकी की ट्रिक्स आपको या तो मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, यानी कि आईटी लर्निंग पे, और प्रिपरेशन के हवाले से तो आप चैनल चेक कर लें हमारा। इसके अलावा हम इंग्लिश भी आपको ऑनलाइन करवाएंगे, जिसमें हम इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। देखें, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं या ज्वाइन करते हैं ना, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें हम आपको जीके भी पढ़ाएंगे, जनरल साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, आईक्यू भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पैसिव वॉइस नरेशन, सेंटेंस कंप्लीटेशन, सेंटेंस एरर फाइंड करना, कंडीशनल सेंटेंस, ईच, आइदर, नाइदर, फर्दर और फार्दर की मिस्टेक्स होती हैं, जो कि ये भी क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में। ये सिनोनिम्स की ट्रिक्स, एंटोनिम्स की ट्रिक्स। सिनोनिम और एंटोनिम्स की ट्रिक्स तो मैंने यूट्यूब पे भी आई थिंक अपलोड कर दी है वीडियो। आपको वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप किस तरह सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में कंप्लीट पैसिव वॉइस, जैसे कि लेट वाला भी क्वेश्चन आता है, लेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, नरेशन भी आती है, नरेशन एक कंप्लीट डीप टॉपिक है, तो ये हम ऑनलाइन ही करवाते हैं Zoom इस पे। अगर हमारे चैनल पे ऐसी कोई वीडियो मिल गई मुझे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएगी। सेंटेंस कंप्लीट करना, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं, तो ये सारा कुछ है। तो आई होप अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको आउटलाइन दे दी है, इसकी आप प्रिपरेशन करें, और हमारे चैनल पे भी आपको कंप्लीट आई थिंक मटेरियल ये मिल जाएगा। और ऑनलाइन के लिए आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप की भी और व्हाट्सएप नंबर के भी। तो जिस तरह आप ज्वाइन करें, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी हम देंगे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अल्लाह हाफिज़। देखिए अभी टाइम क्या हुआ है, देखिए 11:30 यानी कि नाइट का टाइम है, इस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं। डे को टाइम ही नहीं मिलता ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो इंशाल्लाह हम वीडियो सीरीज़ भी अपने चैनल पे अब स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम मिला, या जिस तरह भी हम शॉर्ट वीडियोस 6 मिनट्स की वीडियोस इन टॉपिक्स पे हम इंशाल्लाह बनाएंगे।